स्वामी रामदेव सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से फंस गए हैं। पूरा मैटर के बारे में आज हम आपको बताएंगे। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांगना पड़ा और सामने से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इस माफी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आखिर बाबा रामदेव के ऊपर कौन से एलिगेशंस लगे हैं? देखिए, ये बात बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये न्यूज़ मुझे पर्सनली आहत की है। आहत इसलिए की है क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में पतंजलि पे भरोसा करते हैं, बाबा रामदेव के शब्दों का भरोसा करते हैं, जो बोलते हैं रामदेव उसको मानते हैं। और शायद हम भी या फिर हमारा परिवार भी उनमें से एक है, क्योंकि हम भी आयुर्वेद की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ सही होती हैं। सही है सब कुछ, रामदेव पे भरोसा करना भी सही है। क्यों? क्योंकि रामदेव ने आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा क्रांति लाया है। पर आज जो हुआ ना, यकीन मानो, ये बिल्कुल सन्न कर देने वाला था। जो रामदेव कोर्ट में गए और जिस तरीके की इनकी हालत हुई, आपको मैं तस्वीर मिलेगा तो दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये खड़े हैं। यहाँ पे हालत उनकी भी खराब, क्योंकि हम उन पे विश्वास रखते हैं, तो हमारी तो ऑफ कोर्स कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ है। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में रामदेव की पतंजलि के खिलाफ। पतंजलि पे आरोप क्या लगा था? आरोप यह लगा था कि पतंजलि जो है वो भ्रामक विज्ञापन दे रही है। किस प्रकार से भ्रामक विज्ञापन? सबसे पहले तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मामला स्टार्टिंग की फेज में जब था, जब यहाँ पे कोरोना जब फैला हुआ था, कोरोना में पतंजलि एक दवाई लाती है जिस दवाई का नाम है कोरोनिल और स्वसारी। ये दो दवाइयों को पतंजलि की तरफ से कहा गया कि ये दो दवाई जो है वो कोरोना जिसको हुआ है वो कोरोना को ठीक कर देंगी। ये सब जो दावे थे ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे नहीं लिए गए, क्योंकि वो जो दवाई थी वो इसके लिए नहीं बनाई गई थी, या फिर कहें तो इम्यूनिटी के लिए तो होगी, पर ये निश्चित रूप से कोरोना को ठीक करेगी इसका कोई भी साक्ष्य नहीं था। लेकिन ये ऐड चलाए गए पतंजलि की ओर से। फिलहाल बहुत कुछ पतंजलि की ओर से ऐसा किया गया जहां पे एलोपैथिक जो दवाई है इसको नीचे दिखाया गया, इसको बकवास बताया गया, और आयुर्वेदिक को ठीक, पतंजलि को ठीक बताया गया। इन्हीं सब के मैटर में ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। अदालत में ये मामला गया था। एक बात और है कि जो कोविड-19 जो वैक्सीनेशन हो रहा था, इसको लेकर के भी पतंजलि ने एक कैंपेन चलाया था। ये सब मामले में अदालत भड़की थी। अदालत ने पतंजलि को चेतावनी दी थी कि जो आप ये सब कर रहे हो ये सब मत करो, जो भ्रामक विज्ञापन है ये चला रहे हो वो सब मत चलाओ। अगर ऐसा करते हो तो आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रत्येक ऐड को लेकर के, प्रत्येक प्रोडक्ट को लेकर के 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, यानी जुर्माना ज्यादा भी बढ़ सकता है। और ये सब पिछले साल नवंबर में ही ये सब हुआ था, यानी 2023 के नवंबर में ही सुप्रीम कोर्ट ने, यानी 2023 के नवंबर में ही कोर्ट ने कहा था पतंजलि को कि आप भ्रामक ऐड नहीं चला सकते हो। लेकिन पतंजलि नहीं मानी, क्योंकि पतंजलि एक कंपनी है और ये बाबा रामदेव से बहुत अच्छे तरीके से लिंक्ड है। कहें तो पतंजलि और रामदेव एक ही हैं। इन लोगों ने नहीं माना, ऐड चलाते गए। अभी उसी मामले में फिर से कोर्ट में
पेशी हुई रामदेव की, और साथ ही साथ पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण की। अब क्योंकि पहले से ही एड चलाया जा रहा था और रोका नहीं गया था, नवंबर में जब कोर्ट ने बोला था कि आप ऐड नहीं चला सकते हो, आप पे फाइन लगेगा, आप गलत कर रहे हो, इसको भी सीरियस नहीं लिए। और अब मामला फिर से कोर्ट में जब चला, ये सुनवाई होने को आया, यहां पर भी देखा गया कि अभी बंद नहीं हुआ है। इस पर बहुत ज्यादा कोर्ट में बवाल हुआ, जिस पर रामदेव की तरफ से, रामदेव के वकील की तरफ से माफी मांगा गया और कहा गया कि अब जो ये गलती हुई है हमसे वो दोबारा नहीं होगी, आगे चल करके ये गलती नहीं होगी, अब खत्म करते हैं इसी को। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया, इस गलती को, इस माफी को स्वीकार नहीं किया। और नहीं तो कोर्ट ने ये चेताया भी कि अब जो पतंजलि है, जो ये सब काम की है, जैसे भी ये सब हुआ है, अब ये एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। जो पतंजलि की ओर से वकील थे उनको कहा गया बकायदा कोर्ट की ओर से कि आप अब तैयार हो जाइए, जो आपने किया है वो बहुत गलत किया है और अब हम आपकी माफी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ कोर्ट की ओर से एक प्रशंसनीय बात भी की गई थी रामदेव के लिए। रामदेव के लिए यह कहा गया था कि जो रामदेव हैं वो योग के लिए बहुत काफी कुछ किए हैं और बहुत प्रशंसनीय कार्य भी किए हैं, लेकिन इससे चिकित्सा और अन्य जो विद्या है, इसको आलोचना करने का, मजाक उड़ाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है इनको। मतलब जो ये काम किए हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि इन्होंने ये काम कर दिया तो आप किसी भी पद्धति को, किसी भी चिकित्सा प्रणाली को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, वो भी बिना किसी तथ्य के। दिक्कत तो ये है, बुरा इस बात का लगा कि जो जो कोर्ट बोल रहा था रामदेव शांत, बस माफी, उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ माफी का ही कहा गया। यानी जो भी एड्स चलाए गए, जो देख करके जनता उनके प्रोडक्ट्स को ली, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स को, तो वो जनता तो फिर मूर्ख बन गई। क्योंकि अगर रामदेव सही होते तो कहते ना कि नहीं, हमारा ये प्रोडक्ट्स के बारे में जो कहा जा रहा है वो प्रोडक्ट सही है। अगर सही नहीं है तभी तो रामदेव चुप है, और अगर सही नहीं है तो जो उनको मान के वो दवा ली है या फिर कुछ भी लिया है प्रोडक्ट्स, तो सोचो वो मानने का क्या सिला मिला उनको। बुरा तो लगा, ये देख करके काफी बुरा लगा, हमें भी लगा, बहुत सारे लोगों को भी लगा, और ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि रामदेव ऐसा भी करेंगे कभी। हालांकि अब ये, इसके बारे में फैसला आगे भी चलेगा, कोर्ट में मामला आगे भी चलेगा, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तक के लिए तो इतना ही हुआ है कि कोर्ट ने माफीनामा स्वीकार नहीं किया है और रामदेव ने कुछ नहीं बोला है कि हमारी जो दवाई है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, ये सब कुछ नहीं बोला, चुप रहे, अपने आप को सही भी साबित नहीं किया। खैर, आप लोग क्या कहते हो बताइए ज़रूर, पतंजलि पे क्या कहना है, कोर्ट पे क्या कहना है, जो भी आपके मन में विचार है कमेंट कर दीजिए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।